रात के 11 बज रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल ऑलमोस्ट चुप हो चुका था। सिर्फ कहीं कहीं से हल्की हंसी और फैन की आवाज सुनाई दे रही थी। रूम नंबर 117। ये रूम बाकी सब रूम्स से थोड़ा अलग था। यहां रहती थी 5 लड़कियां। अनन्या, मीरा, काव्य, रिया और स्नेहा। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स। और प्योर हॉस्टल में इनका नाम था क्रेजी 5। ना इन्हें किसी चीज का डर, ना रूल्स की टेंशन। लेट नाइट मैगी, हॉरर मूवीज, रील्स बनाना और बिना वजह चिल्लाना, ये सब उनका डेली रूटीन था। एक रात भी सब नॉर्मल था। काव्य अपने फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी। रिया और स्नेहा बेड पे लेटकर गॉसिप कर रही थी। और मीरा विंडो के पास बैठी बारिश देख रही थी। गाइस, बोर्ड हो गई यार, अनन्या ने स्ट्रेच लेते हुए कहा। सेम, कुछ क्रेजी करते हैं, स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया। तभी रिया एकदम से उठकर बोली, उइजा बोर्ड ट्राई करें। रूम में 1 सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर सब जोर से हंसने लगे। पागल है क्या? काव्य हंसी। आरी मूवीज ज्यादा देख ली है तूने, मीरा ने टीज किया। लेकिन रिया सीरियस थी। मैंने यूट्यूब पे देखा है, लोग स्पिरिट्स से बात करते हैं। रियल में? अनन्या की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। लेट्स डू इट। उन्होंने कोई रियल उइजा बोर्ड नहीं खरीदा था, इसलिए एक चार्ट पेपर, एक मार्कर और एक कॉइन लिया। पेपर पे लिखा गया A to Z, 0 to 9, यस नो और नीचे गुड बाय। सब लाइट्स बंद कर दी गई। सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। रूम में एक अजीब सा एटमॉस्फियर बन गया। फैन की आवाज भी अब ज्यादा हैवी लग रही थी। रिया ने सबको प्रोसीजर समझा रखा था और कहा कि स्पिरिट को वापस भेजना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वापस भेजना टुक हम सबको साथ में रहना होगा। सबने अपनी उंगली कॉइन पे रखी। रिया ने धीरे से बोला, इज देयर एनी स्पिरिट हियर? कोई रिस्पॉन्स नहीं। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। देखा, कुछ नहीं होता, मीरा ने कहा। रिया ने 2-4 बार रिपीट किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखा, कुछ नहीं होता, सब ने और एक बार कहा। तभी कॉइन हल्का सा हिला। सब फ्रीज हो गए। गाइस, किसने मूव किया? काव्य की आवाज कांप रही थी। मैं नहीं, मैं भी नहीं। कॉइन धीरे धीरे यस की तरफ स्लाइड हुआ। रूम का टेम्परेचर जैसे अचानक ठंडा हो गया। स्नेहा ने तुरंत हाथ हटा लिया। गाइस, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन अनन्या रुकने वाली नहीं थी। हु आर यू? उसने पूछा। कॉइन रुक गया। फिर धीरे धीरे लेटर्स पे मूव करने लगा। R A G H A V राघव। मीरा ने धीरे से रिपीट किया। रूम में एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबकी विंडोज बैंड थी। कैंडल की फ्लेम जोर से हिलने लगी। अब सबकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। स्नेहा ऑलमोस्ट रो पड़ी। बस करो यार, गुड बाय बोलो। रिया ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? कॉइन ने जवाब दिया, स्टक। लेकिन अनन्या जैसे उसने एक और सवाल पूछा, तुम हमें देख सकते हो? कॉइन रुक गया। फिर धीरे से यस पे चला गया। अचानक विंडो जोर से खुल जाती है। हवा का तेज झोंका। कैंडल बुझ जाती है। रूम अंधेरे में डूब जाता है। और उसी अंधेरे में कोई धीरे से हंसती है।
एक लड़की की लेकिन अजीब टूटती हुई सी हंसी। गाइस, किसी ने सुना? मीरा ऑलमोस्ट रो रही थी। फिर रिया की आवाज आती है, लेकिन वो रिया की नहीं लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया था। सबकी नजर रिया पे जाती है। उसका सिर धीरे से ऊपर उठता है, आंखें पूरी काली और एक अजीब सी मुस्कान। अब मैं आ गई हूं। ग्लास अपने आप गुड बाय की तरफ झटके से जाके रुकता है और उसी मोमेंट रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब रूम नंबर 117 में सिर्फ 5 नहीं, 6 लोग सुबह हो चुकी थी, लेकिन रूम नंबर 117 में अजीब सा सन्नाटा था। ना हंसी, ना मजाक, ना क्रेजी 5 का शोर। मेस में 4 लड़कियां बैठी थी, अनन्या, मीरा, काव्य और स्नेहा। लेकिन रिया आज ना ब्रेकफास्ट के लिए आई थी, ना ही क्लास के लिए। कल रात के बाद उसका फोन भी ऑफ है, मीरा ने धीरे से कहा। अनन्या ने जोर से हंसी कहने लगी कि आरी सो रही होगी, ड्रामा क्वीन है वो। लेकिन किसी को हंसी नहीं आई। सब एक साथ उठकर रूम की तरफ बढ़े। कॉरिडोर अनयूजुअली क्वाइट था, जैसे हॉस्टल खाली हो। दरवाजा धीरे से खोला गया। रूम के अंदर अंधेरा था, कर्टन्स बंद और रिया अपने बेड पर लेटी हुई थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप, जैसे वो सिर्फ सो नहीं रही हो। सबने मिलकर रिया को जगाया। रिया उठ ना, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अनन्या ने उसका हाथ हिलाया और तभी रिया की आंखें धीरे से खुल गई। लेकिन वो नजर, वो रिया की नहीं थी। बिल्कुल खाली, बिल्कुल ठंडी, जैसे वो किसी और को देख रही हो। वो धीरे धीरे बैठी और बिना पलक झपकाए एक एक करके सब लड़कियों को देखने लगी। अनन्या, मीरा, काव्य, स्नेहा। उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान। रिया, तू ठीक है ना? मीरा ने डेयर हुए पूछा। रिया ने जवाब नहीं दिया। बस 1 सेकंड के लिए हल्की सी हंसी। फिर अचानक वो बेड से उठी और सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। रिया रुक! सब चीख उठी। कॉरिडोर में उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ भागी, जैसे उसे पता हो उसे कहां जाना है। सब उसके पीछे भागे। रिया, क्या हो गया तुझे? लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। वो सीधा टेरेस के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से उससे पीटना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़, दरवाजा खोल दो, मुझे जाना है। उसकी आवाज अब रिया की नहीं लग रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो उसके अंदर से। उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी। हर फ्लोर से लड़कियां बाहर निकलने लगी। सबकी आंखों में डर। सब समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। तभी वार्डन वहां पहुंचती है। ये सब क्या हो रहा है? जाओ, अभी के अभी! उनकी तेज आवाज से सब एकदम चुप हो जाते हैं। रिया 1 सेकंड के लिए रुकती है, फिर धीरे से अपना सिर झुका लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब अपने रूम्स में जाओ, अभी के अभी। वार्डन के चिलेट हाय सब वापस लौट जाते हैं।
सब अपने रूम्स में जाओ, अभी डर के अब अभी। खत्म नहीं हुआ था। अब कोई नॉर्मल नहीं था। सबकी नजर सिर्फ रिया पर थी। कभी वो जोर जोर से हंसने लगती, अचानक रोने लगती, फिर बिना वजह चिल्लाती। कभी खुद से बातें करती, जैसे रूम में कोई और भी हो। वो यही है, रिया धीरे से बोलती, तुम लोग उसे देख नहीं पा रहे। अब सबको यकीन हो गया था। कल रात उन्होंने सिर्फ एक गेम नहीं खेला था, उन्होंने किसी को बुला लिया था। और फिर एक दिन सब कुछ हद पार कर गया। स्नेहा बाथरूम में थी, तभी अचानक दरवाजा धड़ से बैंड हो गया। आरी कौन है? दरवाजा खोलो। स्नेहा घबरा गई। बाहर रिया खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल। अंदर रह, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज दो लोगों की लग रही थी। अंदर से चीखने की आवाज आने लगी, प्लीज खोल दो। बाकी लड़कियां भाग कर आई। दरवाजा जोर से खोला गया। स्नेहा रो रही थी, हल्का सा खून और आंखों में डर। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब किसी के पास कोई डाउट नहीं था। ये रिया नहीं थी, ये कुछ और था। हॉस्टल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया, पेरेंट्स को कॉल किया गया, रिया को उसके घर भेज दिया गया। लेकिन जाते वक्त उसने एक बार मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराई, मैं वापस आऊंगा। और उसके बाद कुछ दिन बीत गए, लेकिन रिया की कोई खबर नहीं आई। रूम नंबर 117 में अब सब कुछ बदल चुका था। ना हंसी, ना मस्ती, ना क्रेजी 5, सिर्फ खामोशी और डर। आखिर एक दिन अनन्या ने हिम्मत करके रिया के घर फोन किया। फोन उठाया रिया की मां ने। उनकी आवाज पहले से ही कांप रही थी। रिया, ठीक तो है ना आंटी? 2 सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने जो बताया उसने सबको अंदर तक हिला दिया। वो घर आने के बाद से कमरे से बाहर नहीं निकलती। कभी अकेली बैठकर हंसता है, कभी अचानक रो पड़ती है, और कभी हमें पहचानती भी नहीं। रूम में बैठी चारों लड़कियों के हाथ ठंडे पड़ गए। कल रात उसने अपने पापा पर हमला कर दिया, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनते ही सबको समझ आ गया, ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था। हॉस्पिटल में भी रिया की हालत वैसी ही थी। कभी चीखना, कभी हंसना, क्या हुआ? कभी अपने आप से बात करना, डर लग रहा है, दूर खड़े रहो। जैसे वो अकेली नहीं हो। टैब, अनन्या ने हिम्मत करके सब सच बता दिया। उईजा बोर्ड, वो रात, और राघव। फोन के दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। अगला कदम, रिया के पेरेंट्स ने एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने सब कुछ सुना, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ये बहुत कठिन है। उसने खुद उस आत्मा को बुलाया है। वो आत्मा जबरदस्ती नहीं आई, यूज अंदर बुलाया गया है। रूम में सन्नाटा छा गया। फिर भी हम कोशिश करेंगे। हवन का सामान मंगवाया गया और पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्रा शुरू हुए, रिया की बॉडी रिएक्ट करने लगी। वो तड़पने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण जोर जोर सगा। से चीखने लगी, बैंड करो, मुझे जल रहा है। क्या हुआ? उसकी आवाज कभी रिया की होती, दूर खड़े रहो। कभी किसी और की। क्या हुआ? हॉस्पिटल के लोग डर गए। डर लग रहा है, यूज तुरंत एक अलग कैबिन में शिफ्ट किया गया। गुण सगा।
पूजा रूकी नहीं। 9 दिन तक जय लगातार हनुमान हवन ज्ञान चलता गुण रहा। सागर। हनुमान चालीसा का पाठ, गृह शांति, जय हनुमान ज्ञान गुण वास्तु सागर। पूजा, हर तरह की कोशिश की गई। हर दिन रिया और कमजोर होती गई, जैसे उसके अंदर कुछ लड़ रहा हो। कभी वो जोर से चीखती, कभी बेहोश हो जाती, कभी आंखें खोलकर सीधा देखने लगती, जैसे वो अभी भी वही हो। फिर 9 दिन के बाद एक दिन सब कुछ अचानक शांत हो गया। रिया बिल्कुल चुप थी, सांस धीरे, बॉडी बिल्कुल ठंडी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वापस रिया थी, जैसे वो वापस आ गई हो। लेकिन सब कुछ खो चुकी थी। 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रही। ड्रिप्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, बॉडी वीक, माइंड थक चुका था। आखिर वो घर वापस आई। उस साल उसने अपनी पढ़ाई होल्ड कर दी। आज रिया एक नए कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। ना वो हंसी, ना वो एनर्जी। अब वो ज्यादा बोलती नहीं, अपने आप में रहती है, काम से काम रखती है। कभी कभी वो अपनी पुरानी रूममेट्स से बात करती है, लेकिन बहुत कम। और उसकी आंखों में आज भी कभी कभी वही डर दिखता है, जैसे कुछ अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ। और सिर्फ रिया ही नहीं, उसके बाद रूम नंबर 117 की बाकी लड़कियां भी बादल गई थी। किसी ने हॉरर मूवीज देखना बंद कर दिया, किसी ने रात को अकेला सोना छोड़ दिया, और किसी ने कभी ouija बोर्ड का नाम तक नहीं लिया।